प्रेज़ द लॉर्ड। आज नहमाया का चैप्टर 4, 5, 6 तीनों एक साथ पढ़ा। तो इसमें ये बताया कि नहमाया's ऑपोजिशन टू वर्क, द वर्क रिज्यूम्स। और फिफ्थ चैप्टर में ये था कि नहमाया स्टॉप्स द ऑपरेशंस ऑफ द पुअर। और नहमाया जेनरोसिटी। और चैप्टर 6 में ये बताया है कि opposition to the work or the work finished. Nehemiah's conspiracy actually, not opposition. तो इस इन तीनों चैप्टर्स में पढ़ने के बाद पता चला नehemiah कितना ज्ञानी है, कितना वाइज है। और वो पता कर लेता है मतलब ईश्वर के द्वारा क्या दिए गए काम है, कौन ईश्वर के काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, इसको मतलब समझ में आ जाता है। ऐसा हुआ शुरुआत की जो काम कर रहे थे, जो वॉल बिल्डिंग कर रहे थे। तो ये तो आपको पता है शालम और टोबिया, ये दोनों तो मतलब इसके अगेंस्ट थे। ये सब लोग जीयर कर रहे थे, नेहम्याह को मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने ऐसा ऐसा धमकियाँ दिया कि हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हें काट डालेंगे, अगर तुम काम करते रहो हम छुप के कहीं से तुमको मार डालेंगे। तो ऐसा कर रहे थे। फिर नेहमाया ने सभी को मतलब कैसे भी करके उनको हथियार दिलाए। वो एक हाथ से हथियार पकड़ रहे थे और दूसरे हाथ से काम कर रहे थे, मतलब लेबर कर रहे थे। तो और आधे लोग ऐसे लेबर कर रहे थे। और जो नोबल्स जो थे वो सेफ हाउसेस में थे और वो सभी काम कर रहे थे। और वो फिर वो वर्क रिज्यूम हो गया। मतलब जब उनको पता चल गया, वो एक्चुअली जूडा के लोग भी उनको बुलाए और बोले कि देखो तुम्हारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी है। तो वो नहीं माना और वो फिर से काम में जुट गए। और ये वर्क रिज्यूम्स जो दूसरा टॉपिक है, वो काम करते रहे और वो फिर भी धमकाते रहे। और उससे जब उनको पता चल गया कि ये उनके अगेंस्ट वॉर करने की सोच रहे थे, मारने की, डराने की, धमकाने की सोच रहे थे, वो बहुत नफरत करते थे इनको। तो ये काम जारी किए। और ये होने के बाद चैप्टर 5 में ये होता है कि अपोजिशन टू द वॉर। ऐसा अचानक हो जाता है कि जो जूश के ही लोग अपने आप के लोगों को ही स्लेव बना के ऐसे कर रहे थे। तो सभी कुछ औरतें, कुछ ग्रुप ऑफ इसराइलाइट्स वो चिल्ला रहे थे और वो पेन में थे। तो उन्होंने देखा कि हमारे खुद के भाई ही मतलब राजा जैसा मतलब स्लेव लेके जैसे काम करा रहा है वैसे ही करा रहे हैं। तो नेहमाया ने इन सभी को गैदर किया और उन्हें बोला कि ये काम अभी से छोड़ दो, ये अपने ही भाई है। और अभी अपने ही भाई को तुम हमारे जो राजा है वो हमारे जो लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, वो कब्जा में लेके हम और हमारे बेटों को भी उसने स्लेव बना डाला है। और तुम भी उसके साथ ऐसे करोगे तो और कौन है हमारे साथ। अगर तुम ईश्वर को भय करते हो, फियर ऑफ गॉड तुम्हारे अंदर है, तो वो छोड़ दो। तो उन सबों ने छोड़ दिया और सभी ने कहा आमेन। और उसके बाद अपोजिशन। और नेहमाया जब गवर्नर था, उसका जनरॉसिटी को दिखाया गया कि नेहमाया जब किंग का गवर्नर था, वो उसको फूड अलाउंस दिया जाता था, वो नहीं लेता था। क्योंकि उसके जो प्रीवियस गवर्नर थे वो इतना सारे फूड अलाउंस लेते थे लोगों से कि मतलब लोग ही मतलब लोगों से खींच के लेते थे, मतलब फूड, वाइन, ये सब वगैरह लेते थे। लेकिन नेहमाया वो लेता नहीं था। वो अपने जेब से पैसा देता था, फूड अलाउंस नहीं लेता था, और जेब से पैसा देता था। और सभी के लिए एक ऑक्स, कुछ 6 शिप्स और बर्ड्स, ये सब इंतज़ाम करता था। लेकिन अपने पैसों से देता था वो, क्योंकि उतने में से ही लोग संतुष्ट हो जाते थे। तो सरकारी खजाना क्यों खर्च करना। वो इतना ईमानदार और सच्चाई वाला आदमी था। तो बहुत अच्छा लगा ये। और लास्ट में चैप्टर 6 में ये बताया कि उसको लेटर भेज रहे थे वो मारने के लिए। तो ये उसको एक भाई शमाया ने बुलाया कि तुम आओ बात करते हैं। तो वो उसने उसको मंदिर में बुलाया। तो मंदिर में वो जाने के लिए मना कर दिया। वो उसके अंदर घर के अंदर था नेहमाया। तो उसको मंदिर के अंदर बुलाया तो वो बोला नहीं होगा, नहीं आऊँगा। क्योंकि उसको पता चल गया कि ये मतलब इसको हायर किया हुआ है वो शल्लम और टोबिया ने। तो ये पता चल गया, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो उसने मना कर दिया। फिर ने काम ऐसे किया और वो वॉल फिनिश हो गया। वॉल फिनिश होने के बाद
बहुत सारे लोग गुस्से में आ गए, ये लोग काम कैसे ख़त्म कर दिए, तो और ये सब बताया गया, तो बहुत ही अच्छा लगा ये नेहमाया का विस्डम, और कैसे वो मैनेज किया, तो राइचियसली और फियर ऑफ गॉड रहते हुए सभी को इन्फ्लुएंस भी किया, तो हमें भी वैसा होना चाहिए। तो ये सब बताया गया। थैंक यू, थैंक यू।